तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 10th का जो मंथली एग्जाम होता है उसका सोशल साइंस का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास है जो कि आपको पता है कि हर महीने में अब बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि एग्जाम को ले रहा है, जिससे कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल जो इस बार पूछा गया है उसको हम लोग आज सही सही आंसर को मिलाने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, इस पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखना है। चलिए, आप लोगों को पता है कि यह जो एग्जाम है वह 50 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर जो है वह ऑब्जेक्टिव होता है। कितना होता है बाबू? तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सभी सवाल को देखते देखते रहेंगे। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो क्रीमिया युद्ध में बाबू किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुआ था अमेरिका का हुआ था। किसका हुआ था? अमेरिका का हुआ था। चलिए, दूसरा नंबर है कि बेल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो बेल्शेविक क्रांति जो है बाबू वह नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। किस क्रांति के नाम से जानी जाती है? नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। आपको याद रखिएगा, ये सवाल पूरा एकदम सही में सही मिलाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तीसरा नंबर है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो बाबू सोवियत संघ का विघटन जो है वह 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो आपको याद रखना है कि रूस की क्रांति मतलब जब 1917 की रूस की क्रांति के समय किस जार शासन का था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था बाबू? निकोलस द्वितीय का था। चलिए, पांचवें नंबर हम लोग के पास सवाल है, वो है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो क्या बना था बाबू? ट्रॉट्स्की बना था। क्या बना था? ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। ट्रॉट्स्की जो बना था, क्या बना था? ट्रॉट्स्की बना था। याद रखिएगा। आगे है छठा नंबर है बेस्ट लिटोवस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो बाबू आपको ध्यान रखना है, यह जो संधि हुई थी वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बाबू याद रखना है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है बाबू? रूस का सम्राट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला सवाल है वो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? कौन हो जाएगा बाबू? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वह किस देश में हो जाएगा बाबू? तो इनमें से सभी है हो जाएगा। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से सभी, यानी हमारे 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। आगे है कि बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई थी। आपको ऑप्शन दिया हुआ है दरभंगा, आरा, भागलपुर और पटना। तो याद रखना है पटना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बाबू? तो याद रखना है क्या होता है? मुखिया, पंच, सरपंच और न्याय मित्र। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपंच इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब 11वां नंबर है बाबू, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बताना है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो दिल्ली बाबू जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो आगे बढ़िएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जो सवाल है वो है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो सरपंच का जो निर्वाचन है बाबू वह वार्ड पार्षद करता है। कौन करता है बाबू? वार्ड पार्षद करता है। ठीक है। आगे है जिला परिषद का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। आपको याद रखना है बाबू कि इसमें जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है बाबू। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर जो सवाल है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गोवा, दिल्ली, हरियाणा और बिहार। तो आपको पता है कि बिहार जो है वह सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला सवाल है बाबू वो है कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा योगदान जो रहता है वह तृतीय क्षेत्र का रहता है। किस क्षेत्र का रहता है बाबू? तृतीय क्षेत्र का रहता है। हमारा सी नंबर जो है वह राइट आंसर होगा। आगे है कि आय और 17 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय और उपभोग का जो अंतर है बाबू वह क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू?
बचत कहलाता है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो सबसे पहले कब लगाया था बाबू, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1868 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1868 में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो बाबू कौन हो जाएगा बाबू, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर जो है ये जो है हम लोग का राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला सवाल है बाबू कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है बाबू, तो इसके हो जाएंगे नक्शे। क्या हो जाएंगे, नक्शे इनके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला बाबू अब सवाल है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इस सवाल को याद रखना है और करते चलना है। चलिए 21वां नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। किसने लगाया था बाबू, तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दादा भाई नरजौरी। किसने, दादा भाई नरजौरी ने लगाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे 22 नंबर सवाल है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। तो बाबू याद रखना है एंथ्रेसाइट जो होता है वह सबसे अच्छा कोयला का प्रकार होता है। लिंगाइट भी कोयला का प्रकार है, लेकिन आपको पूछेगा सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छा पूछेगा तो क्या करना है बाबू, आपको एंथ्रेसाइट लगाना है। और पिट जो होता है सबसे कम, यानी सबसे खराब जो होता है, सबसे घटिया कोयला भी बोल सकते हैं, सबसे पिट जो होता है सबसे घटिया कोयला होता है। तो सबसे अच्छा पूछा है इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, एंथ्रेसाइट मारेंगे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है कि प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है बाबू पेट्रोलियम द्वारा। किसके द्वारा बाबू पाया जाता है, तो पेट्रोलियम द्वारा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो 24 नंबर सवाल है वह निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन हो जाएगा बाबू, तो आपको याद रखना है 24 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुंगभद्र। क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर जो है बाबू वो है ध्रुवा, है ना। क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्या है बाबू, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको याद रखना है यह जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। यानी एल्युमिनियम जो धातु है इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बाबू, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो आपको याद रखना है बाबू, हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा हुआ था बाबू, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। अब याद रखना है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है बाबू वह किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड जो है बाबू वह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 29 नंबर क्या है बाबू कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी कौन है बाबू, तब मयूर है, यानी पीकॉक जो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मयूर मतलब मोर जो है हम लोग का सबसे, ये जो है महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो मयूर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 30 नंबर लास्ट सवाल क्या है कि टैक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो आपको पता है कि टैक्सोल एक सुई है जिसका उपयोग जो है वह कैंसर नामक जो खतरनाक रोग है इसमें किया जाता है, यानी टैक्सोल सुई किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।